आजकल वैसे लाहौर में जितनी ठंड है तो लोग कहते हैं कि लाहौर की सर्दी या वैसे भी जब हमारे यहाँ पे सर्दी आई होती है तो वो हड्डियों को लगती है। उनसे कैसे कैसे दर्द निकल सकते हैं। दोनों तरफ के पट्टे खिंच जाते, वो तो पूरा स्केलेटन की तबाही है। कमर के जो 33 वर्टिब्रीज हैं उसके आप सबके सबका तबाही कर रहे हैं। आजकल यंग जनरेशन जो है उसमें पेन निकलना इतना कॉमन क्यों हो रहा है। हम दर्द को ऐसे समझते हैं कि जैसे इट विल कम एंड गो। एक ना ये भी बहुत वर्ड यूज किया जाता है टेक्स्ट, ये क्या होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी नेक जो है, जो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे निकल गई है। अब ग्रेविटी जो है फिर नीचे से उसको ज्यादा पुल, जितना ग्रेविटी पुल करती है उसके खिलाफ आपके मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। वो वक्त से पहले थकना शुरू हो जाते हैं। उनको जो 12 किलो का वजन है वो 60 किलो के बराबर आना शुरू हो जाता है। और फिर करते 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 क्या होता है कि ये इतना बढ़ जाता है कि बिल आखिर जो है वो आपके मसल्स जवाब दे जाते हैं। ये है टेक्स्ट नेक। जो लेडीज हाई हील्स पहनती हैं उस पे मैं पूछना चाहूंगी कि वो कितना डेंजरस हो सकते हैं। हाई हील्स आर नॉट डिजाइंड वो आप 24 घंटे पहन सके। फिर कुछ हील्स तो अनफॉर्चुनेटली इतनी खतरनाक है कि जब वो टूटती है पूरा नीचे से कैल्केनियस यानी हील की जो पूरी बोन है वो उसको भी साथ लेकर टूटती है। घुटने के अंदर से भी कुछ ना कुछ टूट सकता है और डैमेज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर शम्सुल हक मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि खुश्क सर्दी आपकी हड्डियों के लिए कितनी नुकसानदेह है, हाई हील्स पहनने से आपकी बैक बोन पे क्या असर हो सकता है और डेली एक्सरसाइज से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे बड़ों को पहले दर्द निकलते थे, पता चलता था अच्छा ठीक है उनकी एज हो गई है तो उनको दर्द शर्द निकल आया, ठीक है। आजकल यंग जनरेशन जो है उसमें पेन निकलना इतना कॉमन क्यों हो रहा है। बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि अगर मैं शुरू हूँ हमारे बड़ों के लाइफस्टाइल से हम्म। और मैं आऊँ आज की जेन जी के लाइफस्टाइल के ऊपर, तो ये एक लंबी डिबेट है। बहुत से लोग जानते हैं आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, बहुत से लोग जानते हैं आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि कितना विटामिन की डेफिशिएंसी है, पानी कितना पीते हैं, कॉफ़ीज़ कितनी चल रही हैं, जंक कितना चल रहा है, वर्कलोड्स कितने हैं, रातों को कितना जाग रहे हैं। और अपने रिदम्स जो कि आपकी बॉडी ने एक नेचुरली रिदम्स बनाए हुए हैं, आप उन रिदम्स को कितना डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जितना आप इन अपने तमाम फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। स्लीप हार्मोन्स के थ्रू होती है, खाने का एपेटाइट जो है हार्मोन्स के थ्रू होती है, आपका जितना लाइफस्टाइल है मेजर इसके अंदर इन्फ्लुएंस हार्मोन्स का है। ओके। अब आप जितनी भी मतलब अपने लाइफस्टाइल को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप हार्मोन्स का इम्बैलेंसेस कर रहे हैं। अच्छा, हार्मोन्स का इम्बैलेंसेस होंगे तो साथ ही साथ आपके जो मसल्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, दे विल स्टार्ट टू गेट वीकन। हाउ दे विल गेट वीकन? साथ वर्कलोड है, साथ आपके फूड में वो कैल्शियम्स नहीं है, वो मैग्नीशियम्स नहीं है, वो जिंक्स नहीं है, वो पानी नहीं है जो आपको चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी तो ना होने के बराबर है। किसी से भी आज पूछें कि आप दिन में कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हर कोई अपने एग्जैक्टली। टारगेट और टास्क जी। के पीछे इतना भाग रहा है, इतना दौड़ा है कि उसको लग रहा है कि बस आज ही आज है, बिल्कुल कल ऐसा ही जो है। है ना शायद ये हम्म। इसके बाद ये टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा। सो इट्स लाइक बिग डिबेट, एक बहुत बड़ी डिबेट है। हम्म। और उस डिबेट का लुब्बे लुबाब यही है, इसका बॉटम लाइन यही है कि हमारे लाइफस्टाइल्स वो नहीं रहे। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मैं जेन जी को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करते हुए, ये मुखातिब करते हुए बात ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को ये एनालाइज करें कि आप कितनी देर तक ज़िंदा रहना चाहते हैं और कितनी देर तक आप बेहतर ज़िंदगी जो सेहतमंद है, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपके पास एंड्योरेंस हो, आप ज़्यादा देर तक काम कर सकें, ये चीज़ें हम्म। आपके पास हों, हम्म। तो आखिर कब तक? फॉर हाउ लॉन्ग? आप 30 की बात कर रही हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं 14 साल के, 16 साल ओह! के। उन्होंने एक बार ग्राउंड में गए, उसके बाद दोबारा ग्राउंड में नहीं जा सके। व्हाई? बिकॉज़ उनकी उनकी बॉन्ड्स इतनी वीक होती होंगी इस वजह से? सिर्फ बोन्स वीक होने की वजह से नहीं, बोन्स वीक होने से साथ में क्या होता है, स्केलेटन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। फिर वो ऐसी चेंजेस आती हैं जो इरिवर्सिबल हो जाती हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो मतलब इस वक्त तो मैं कहूँगा कि अगर आप हेल्थ के पैमाने के ऊपर हुँ। या जो एक्चुअल स्केल्स हैं हेल्थ के,
उसके ऊपर आप इस जनरेशन को और जो आपकी ये मिलेनियल्स हैं, हुँ। आप इनको तोल लें, तो आप हैरान हो जाएँगे कि मिलेनियल्स आर फार, फार, फार बेटर देन दिस जनरेशन। ओके। अच्छा, वैसे पहले अगर देखा जाए तो अब तो हम लोग ऊपर चेयर्स पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले की बात करें तो लोग जब ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, तो आपको नहीं लगता कि वो जो प्रैक्टिस होती थी बेसिकली हमारी नॉर्मल रूटीन ही होती थी बेशक वो, तो वो बेनिफिशियल रहता था हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए, बैक पेन भी नहीं होता था? देखिए, वो अच्छा है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुरा है, हुँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो दुरुस्त है और ये गलत है, ऐसा ठीक है। नहीं है। हुँ, हुँ। दोनों में सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर, चाहे आप कुर्सी पे बैठ के खाएँ या हुँ, चाहे आप ज़मीन पर बैठ के खाएँ, सबसे अहम फैक्टर आपका पोस्चर है। हुँ, लोग ज़मीन पर बैठकर भी जो है वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं, पूरी हुँ। कमर बेंड कर लेते हैं, तो आपका स्टमक वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। दैट्स नॉट अ ओके। गुड हेल्दी पोज़ीशन टू ईट। ठीक ठीक है। है, हाँ, वो एक टाँग बेंड करके, एक घुटना अपना जो है वो हुँ, सीधा करके ज़रूर उस तरह से ज़रूर हो सकता है, वो हुँ, बैठने का एक अच्छा पोस्चर है। लेकिन यू कैन अचीव द सेम अगर आप कुर्सी पर सही पोस्चर पर बैठ जाएँ। हुँ। आप कुर्सी को सही तरीके से सही अंदाज़ में अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप वही फ़ायदा कुर्सी से भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी कुर्सियाँ इवन कि हमने डिज़ाइन की हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, हुँ, जो हमारी स्पाइन है हमने उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है, उसके मुताबिक बनाई है। लेकिन स्टिल क्या हो रहा है कि हम उस कुर्सी पर भी गलत अंदाज़ में बैठते हैं। ओके। वी आर नॉट लाइक यूजिंग द राइट पोस्चर्स। अगर मैं इसी कुर्सी पे मतलब इस वक्त अपराइट हूँ, तो दैट इज़ माय चॉइस। हुँ, लेकिन इसी कुर्सी पर मैं अपने आप को गिरा के और अपने पोस्चर्स को, अपने सर को नीचे गिरा हुँ, के, हुँ, अपनी लेग्स को आगे फैला के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो इट्स अप टू मी। आप दफ्तरों में जाके देखें, आप हुँ, घरों में जाके देखें, आप इवन जो ड्राइंग रूम्स हैं उनके अंदर जो पड़े कॉम्फी सोफ़ाज़ हैं, आप हुँ। उनको जाके देखें। उनका जो एक्चुअल डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को तो हम फ़ॉलो करते ही नहीं हैं। डिज़ाइन तो बहुत पीछे रह गया है। अच्छा हमने अपना तरीका निकाल हमने लिया। अपना तरीका निकाल लिया। हुँ, अच्छा, डिज़ाइन बनाया भी इसीलिए जाता है। हुँ, डिज़ाइन बहुत बड़ी टर्म है, अर्गोनॉमिक्स बहुत बड़ी टर्म है। हुँ, उसमें हम देख ही यही रहे होते हैं कि किसी चीज़ को अगर आपने बनाना है, तो वो आपकी बॉडी के साथ फिट इन होना चाहिए और वो हुँ। आप जो भी एक्टिविटी करना चाह रहे हो उसमें वो फिट इन नज़र आना चाहिए। तो अब कुर्सियाँ हमने उसके अकॉर्डिंग बनाई, सोफ़े उसके अकॉर्डिंग बनाए, बट पीपल आर नॉट रेडी टू यूज़ इट इन द सेम बिल्कुल मैनर। ऐसा ही है। लोग उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल नहीं आता। दैट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। हुँ, बाकी ये बैठना, उठ के खाना, इस तरह खाना, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है। वैसे भी लोग इग्नोर कर देते हैं ना, बट लोगों को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको इस तरह की पेन्स हों, तो इस तरह की पेन्स एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये वैसे तो क्या कहेंगे इस हाँ, पे? ये तो इस पर तो मतलब मैं कहूँगा कि इंतहाई कोताही है हुँ, कि हम दर्द को ऐसे समझते हैं कि जैसे इट विल कम एंड गो, जी। तो कोई मसला नहीं है, हुँ, होगी कुछ देर के लिए, ख़त्म हो जाएगी, हुँ, मसला नहीं बनेगा। लेकिन हमारा जो बॉडीज़ हैं, वो असल में पेन को एज़ अ सिग्नल इस्तेमाल करती हैं। हुँ, ये इतना बड़ा सिग्नल है कि आपके जिस्म में कुछ ना कुछ बहुत गलत है इस वक़्त। हुँ, वो कोई मसल है, जॉइंट है, कोई टॉट बैंड है मसल का, ट्रिगर है या हुँ, जॉइंट जो है वो टाइटनेस में आ रहा है, कैप्सुलाइटिस हो रहा है, बट व्हाटएवर इट इज़, मैं ज़्यादा हुँ, मोटी टर्म्स में नहीं जाता। पॉइंट इज़ वो सिग्नल देता है। बॉडी आपको बार-बार सिग्नल देता है आप कुछ बहुत गलत कर रहे हैं हुँ, और उस बहुत गलत के नतीजे में बहुत गलत जिस्म में हो रहा है। अब अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, तो फिर वो फ्रोज़न शोल्डर की फ़ॉर्म में नज़र आता है। ओके। फिर वो नज़र आता है कि बिल्कुल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जॉइंट्स फ्यूज़ हो गए हैं, हुँ, पेशेंट यूँ आ रहे होते हैं, हुँ, 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 बिल्कुल ना गर्दन मूव कर रही है, ना बाजू, ना कंधे, ना किसी तरह से। तो मेरा ख़्याल है दर्द को इग्नोर करना इसी तरह से है कि आप अपने साथ बेहद ज़्यादती कर रहे हैं और वो ज़्यादती बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते आपको एक बड़ी मेडिकल कंडीशन की तरफ लेके जा सकती है, एक बड़े मेडिकल किसी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकती है और वो फिर डिसऑर्डर आपकी डेली लाइफ़ को हद से ज़्यादा, इतनी हद से ज़्यादा मुतासिर कर सकता है हुँ, कि वो आप बेड पे होंगे। अभी रिसेंटली आई सॉ वन पेशेंट, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा जी हमने डॉक्टर साहब कमर की सर्जरी कराई है। अच्छा, कमर की सर्जरी करवाने के बाद हमने कुछ कुछ देर मैंने 2-4 दिन वर्ज़िशें की, हालाँ हुँ, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपने ये प्लान पूरा इस्तेमाल करना है और जितनी देर मैंने कहा है, हुँ, उतनी देर आपने अपनी जॉब पर नहीं जाना। ओके। अब कंपनी वाले भी ज़ुल्म करते हैं, हुँ, ज़ालिम हैं, वेरी सॉरी टू से।
और जो कुछ हमारे लोग हैं, कुछ लालच इनमें भी होता है, कुछ लापरवाही कर जाते लापरवाही हैं। होती है। देखिए हुँ, जिस्म से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपके पास बॉडी है तो कुछ करेंगे ना, सेहत हुँ, है तो कुछ करेंगे ना, वरना तो नहीं कर सकते, अल्लाह वही मौका दे मिसाल देगा। देते हैं, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, हुँ, लेकिन उसने ख़्याल नहीं। हुँ। अब उसके बाद ये हुआ कि वो दर्द पहले से कई गुना ज़्यादा बिल्ड हो गई। ओह माय अब गॉड! इतनी बिल्ड हो गई कि वो टाँग भी नीचे नहीं उतार पा रहा था। सो पॉइंट इज़ लापरवाही एक ऐसी चीज़ है, हुँ, आप सर्जरियाँ भी करवा लें, आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी चले जाएँ, आप बड़े से बड़े मुआलिज के पास भी चले जाएँ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल के पास भी चले जाएँ, लेकिन अगर आप अपने साथ कोताही करते हैं किसी भी तरह की, प्रिकॉशनरी मेजर्स आप नहीं लेते, एहतियाती तदाबीर आप नहीं लेते, परहेज़ जो बोला जाता है आप नहीं करते हुँ, और जो आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है वो आप नहीं करते, तो फिर आप तैयार रहें, फिर ज़ाहिर है डॉक्टर्स को गालियाँ पहले तो पड़ती हैं और पड़ जाएँगी। हुँ। अच्छा, एक ना ये भी बहुत वर्ड यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट नेक। ये क्या होता है? हाँ, टेक्स्ट नेक इज़ वेरी बिग सॉर्ट ऑफ टॉपिक। आजकल तो रिसर्च हुआ है इसके ऊपर और बड़ी हुँ, बड़ी रिफाइंड रिसर्च सामने आई। हुँ, देखिए होता ही है कि जस्ट लाइक जिस तरह मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर ना मेरी गर्दन का जो एंगल है, हुँ, वो 0 डिग्री तकरीबन हम इसको मानते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे जिस्म का बिल्कुल ठीक है, हुँ, सही है? और यहाँ पर हम कहते हैं कि 10-12 किलो वज़न है दोनों तरफ, 10-12 पाउंड्स जी, सॉरी दोनों तरफ इतना हुँ, वज़न है जो हमारी ये गर्दन के मसल्स जो हैं वो टॉलरेट कर रहे हैं। हुँ, होता ये है कि आप जैसे ही यहाँ से यहाँ आते हैं, 15 डिग्री टिल्ट करते हैं, तो ये 12 से वज़न डबल हो जाता है, ये 24 पे आ ओके। फिर जैसे आप 30 पे आते हैं तो 60 पाउंड्स पे चला जाता है। हुँ, हुँ, फिर करते-करते आप 90 पे चले जाते हैं, 60 डिग्रीज़ ऑफ फ्लेक्शन पे चले जाते हैं, हुँ, तो यहाँ पर मज़ीद डबल अप होते हुए ये 60-70 पाउंड्स तक जा सकता है। मैं आपको ये रिसर्च बता रहा हूँ दैट इज़ वेरिफाइड मतलब दिस इज़ नॉट लाइक कि हमको अपनी तरफ से बात हुँ, अच्छा ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपकी नेक जो है, असल जो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे निकल गई है। अब ग्रेविटी जो है फिर नीचे से हुँ, उसको ज़्यादा पुल करती है। हुँ, जितना ग्रेविटी पुल करती है उसके खिलाफ आपके मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो वक़्त से पहले थकना शुरू हो जाते हैं। उनको जो 12 किलो का वज़न है वो 60 किलो के बराबर आना शुरू हो जाता है। और फिर करते क्या होता है कि ये इतना बढ़ जाता है कि बिल आखिर जो है हुँ। वो आपके मसल्स जवाब दे जाते हैं। ओह माय उनके गॉड! स्टोर्स जवाब दे जाते हैं। आपके जो अंदर स्केलेटन है, हुँ, स्केलेटन के जो मोरे मूव कर रहे हैं, वो मोरे डिस्प्लेस होते-होते अपनी जगह छोड़ देते हैं। आम अल्फ़ाज़ में कहते हैं जी मोरे सरकना जी, शुरू जी, हो गए हैं। तो वो जब सरकना शुरू हो जाएँगे तो आपके स्केलेटन में भी चेंज, आपकी सर्वाइकल स्पाइन में चेंज आना शुरू ओके। वो फिर चेंज ऐसा है कि डिफ़ॉर्मिटी की तरफ ले जाएगा। मतलब बढ़ते आप इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएँ और हुँ, मज़ीद दर्दें जो है ना वो आपकी आपके ज़िम्मे होंगी। ये है टेक्स्ट नेक, दिस इज़ ओके, टेक्स्ट नेक ओके। एंड दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पोस्चर्स जो कि हम जो है पूरी मोबाइल दुनिया फ़ोन इस यूज़ वक़्त करते इस्तेमाल हुए। कर रही है। फिर बाद में यही कहते हैं जी, ओह! जी, डॉक्टर जी, साहब जी। पता नहीं क्या हुआ बस मतलब मैं आई वाज़ ऑल फाइन मैंने किया हुँ, तो कुछ नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन दर्द बड़ी है। हुँ, आप इन सब के पोस्चर्स घरों में जाके देख लें, जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं और जो हुँ, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं। आपको को 1% 2% मिलेंगे, जो इस चीज़ को मानेंगे कि भई कुदरत ने आपको ऐसे बनाया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप ये नहीं कर सकते, दैट इज़ रॉन्ग आप जितना करेंगे आप उतना ही अपने आप को फँसाएँगे। बिल्कुल और ऐसा इसका है। बड़ा सीधा और सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, जो मैं मुख्तलिफ अपने सेशंस में हर जगह पे शेयर कर रहा होता हूँ, वो ये है कि रेज़ योर एल्बो यहाँ पर आपका इस ये जो एंगल है, इस हुँ, एंगल पर आपका ना तो बाजू इतना थकता है और ना ही आपकी जो नेक है, वो वो इतनी ज़्यादा बेंड होती झुकती है है। कि हुँ, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाए और आपके मसल जो है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा थकना शुरू हो ठीक जाएँ। है, ये बहुत ईज़ी पोस्चर है और बहुत आसानी से आप इसके ऊपर अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब आई लेवल। ठीक है, अपने आई लेवल पर अपनी चीज़ को लेके आएँ। आपकी स्क्रीन है, अपने आई लेवल पर लेके आएँ। आपका मोबाइल है, आई लेवल पर लेके आएँ, ठीक तो है। आप कंफर्टेबल रहेंगे। ऑलराइट। अच्छा, वैसे अगर टेबल्स की बात की जाए, देखिए अब लैपटॉप तो नहीं ना बंदा इतना ऊपर ही रख सकता, टेबल्स, फिर हम लोग को अपनी टेबल्स जो हम लोग अपने लिए फर्नीचर वगैरह डिज़ाइन करवाते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए क्या हमें वो भी फिर चेंज करना चाहिए ताकि हम लैपटॉप वगैरह इजीली उस हिसाब से यूज़ कर सकें? जो ऑफ़िसेज़ और जो इवन फर्नीचर्स बिल्ड करने वाली जो हुँ, कंपनीज़ हैं, दोनों जिनको वाक़ई अपने एम्प्लॉइज़ अज़ीज़ हैं, हुँ, आई कैन शो यू कि उन्होंने इस पूरी एर्गोनॉमिक्स का ख़्याल रखा है। उन्होंने डेस्क भी इसी तरह से डिज़ाइन किए हैं, उन्होंने स्क्रीन्स भी उसी लेवल पर रखी हैं। ओके, अगर स्क्रीन्स उस लेवल पर नहीं है, तो हाइट ऐसी बिल्ड कर ली है कि चेयर को एडजस्ट करके आप अपना आई लेवल जो है वो ऑलराइट, बिल्ड कर सकते हैं।
इसका रूल यही है, हुँ, आपका आई लेवल स्क्रीन पर होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। ठीक? अगर आप वो नहीं करते, तो डेफ़िनेटली वक़्त से पहले आपको ये चीज़ें शुरू हो जाएँगी। हुँ, दूसरी बात ये है, उसमें सिर्फ़ आई लेवल नहीं होता, आपका बैठने का अंदाज़ भी है। अब अगर मैं आपके सामने लैपटॉप रख दूँ, चाहे मेरे वो आई लेवल पर है हुँ, और मैं अपने आप को यूँ कर लूँ, तो दैट वुड बी लाइक वन ऑफ द वर्स्ट पोस्चर्स इफ आई से। हुँ, अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ ना थ्रू द एक्स-रे स्कैन्स, तो आपकी हँसी नहीं रुकेगी, लाफ्टर्स शुरू हो जाएँगे। आप यहाँ पर इस पोस्चर पर अपने स्केलेटन के साथ क्या ज़ुल्म कर रहे हैं। सारा ओके। स्केलेटन नीचे से टिल्ट होके, यूँ बेंड होके, और ये आपका ऊपर से शोल्डर चूँकि आपने ड्रॉप कर दिया है, तो हुँ, ऊपर से यूँ सारा आगे की तरफ ओके। शोल्डर्स मुड़ गए हैं, गर्दन इधर गिर गई है। लाइक इट इज़ लाइक समथिंग कि हम खुद ज़्यादती कर रहे हैं। हुँ, तो आप चाहे वो रख भी लेते हैं ना, वन्स अगेन आई एम सेइंग, चाहे आप वो डेस्क वगैरह भी रख लेते हैं, आप अपने आप को वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं, तो एक्चुअल विल, एक्चुअल इरादा इसमें आपका है हुँ, कि आपने वो पोस्चर बना के रखना है। अच्छा, वहाँ पर जो आपकी एल्बोज़ हैं 90 डिग्री, हुँ, फिर उसके बाद आपकी जो रिस्ट है, इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। ओके। अब रिस्ट अगर आप सिर्फ़ यूँ बेंड कर दें, तो यहाँ है कार्पल टनल, यहाँ पर कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। हुँ, थोड़ी देर बाद साल, 2 साल, 3 साल गुज़रेंगे, आप कहेंगे कि जी यहाँ दर्द होती है और यहाँ से हाथ पूरा सुन्न हो जाता है। ओके। एंड इट्स वेरी कॉमन इन फीमेल्स एज़ वेल, क्योंकि वो बार-बार इस तरह का काम जी, करती हैं, जी। घरों में बर्तन धोने हैं हुँ, या वो हुँ, कपड़ों का काम है या कुछ भी है, या इवन हंडिया चलानी है, तो उस हंडिया में वो जो है वो हंडिया को मतलब बनाना है, तो जी। उसमें भी तो इसमें पेन निकल आती है, बिल्कुल पेन अक्सर निकलेगा, होता है। यहाँ कार्पल टनल है। जी, जी। मैं कहता होता हूँ एक पूरा बैंड है, वो बैंड के नीचे से नर्व्स गुज़र रही हैं, वो हुँ, हाथ पूरा चलाती हैं। हुँ, होता क्या है कि जब बार-बार रेपिटेटिव ओवर यूज़ इसमें हम करते रहते हैं, इन्फ्लेम कर जाता है। जब ये सूजता है तो नीचे हुँ। सुन्न वो होना शुरू हो प्रेशर जाता भी है। आ रहा होता है ना, मतलब एक ही आप और आपने हिलाना भी ये वाली चीज़ हिलाना भी इसी और इसी तरह प्रेशर से भी और पूरा फिर प्रेशर भी दे रहे बाज़ू हैं और हाथ लगता है। बार-बार दे रहे हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं फिर हम काम ना करें। जी, हुँ, बिल्कुल करें। हू सेड टू यू कि आप ना करें? लेकिन फिर आप उसके साथ हम कहते होते हैं कि जो आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए कंडीशनिंग करें। हुँ, अपनी बॉडी को कंडीशन करें। फिर आप उतनी एक्सरसाइज़ और स्ट्रेचेज़ करें। हुँ, आप रेस्ट लें। आप 1-1 घंटे के बाद स्पेसिफिक स्ट्रेचेज़ जो हैं, वो अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर लें। तो फिर ठीक है। आप इस अपनी एक्टिविटी को पहले से ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। हुँ, आप क्योंकि पेन फ्री हो जाएँगे, आपको पेन्स कम आएँगी या मिनिमल या ना होने के बराबर होंगी। तो वो आपके लिए पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन हमारा जहाँ से बात शुरू हुई थी, वो क्या है? वी डोंट एक्सेप्ट। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात को मानते नहीं हैं। हम एक तो हर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, खुद से हुँ, बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेरी सॉरी टू से। हुँ, ठीक, कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सच है, ठीक? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है या आप हुँ, तक कोई बात पहुँचाई जा रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के भी रवादार नहीं हैं। हुँ, हम फिर अगर अगर बता दिया जाए, तो उसके बाद भी इट गेट्स वेस्टेड। जी। दुनिया में मैंने बहुत से इंटरनेशनल सेशंस किए, तो वहाँ पर व्हाट आई सॉ इज़ लाइक कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए ना, तो हम अपने पंजाबी में कहते हैं पल्लू नाल बन लेंदे। हुँ, वो फिर सारी ज़िंदगी उस इन्फॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ़ में ऐड कर लेते हैं। ओके। वो इस तरह से उनकी एक एक ब्रॉट अप इस तरह का है उस मुआशरे का, कोई हुँ, बात कहीं से अच्छी मिल जाए, तो वो फिर उसको रद्द नहीं करते। हुँ। हमारे यहाँ ये है कि तनकीद बराए तनकीद बहुत है। हर कोई खुद से ही हर सियाना कोई बना खुद हुआ है। से सयाना है। हुँ, किसी को कह दें तो कोई मालिश करने बैठ जाएगा। दर्द निकल आए उससे पूछे, "ओ छोड़ो सारा कुछ, तुम मालिश कर लो, तेल की मालिश कर लो, तुम ये जेल लगा लो, इससे ठीक हुआ था, फलाँ लगा लो।" आपको क्या हुँ, पता वहाँ मालिश करनी है, हुँ, नहीं करनी? हुँ, आप कैसे जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा है? आप कैसे जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर इस वक़्त उस जॉइंट में क्या चेंज आया है? आप तो नहीं जानते इस चीज़ को। आपको क्या पता गर्दन का कौन-सा मसल है इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है हुँ, या जो स्टिफ़ है। पता लगे दबा-दबा के जो नहीं था वो भी स्टिफ़ कर लिए। बिल्कुल। तो हमारा ये जो एटीट्यूड, प्लीज़ इसकी तरफ भी काम करने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत जाती है इन तक, लेकिन वी डोंट एक्सेप्ट। हमें हुँ, समझना चाहिए कि जो बात पहुँचाई जा रही है आप तक थ्रू योर ऑफिसेज़ और बिज़नेसेज़ और व्हाटएवर द मीन्स हुँ, थ्रू सोशल मीडिया, आप उसको एक्सेप्ट करें। आप ये देखें कि मतलब इसमें बेनिफिट सिर्फ़ आपका है। हुँ, हुँ, हुँ।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी हम लोगों ने घर में जो काम करती हैं ख़वातीन उनके बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है? लेकिन जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले होते हैं मतलब काम के सिलसिले में ही, तो उस पेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जो लॉन्ग ड्राइव के थ्रू आपको पेन निकलती है? स्पेशली ये ड्राइवर हज़रात जो होते हैं उनके लिए बात की है मैंने। अब यहाँ पर ना पहले तो जो ड्राइविंग सीट है, हुँ। यहाँ से बात शुरू होती हुँ, है। हुँ। ड्राइविंग सीट्स बहुत सी तो ऐसी हैं कि दे आर लाइक नॉट अकॉर्डिंग टू द बॉडी। सीट ख़राब होती है, ठीक है, वो आप आम हुँ, अल्फाज में कहें फ़ोम बैठ गया है, ठीक है, या कुछ तो इस तरह की सीट्स हैं कि वो बहुत डाउन है हुँ, और उसमें हिप का एंगल ठीक नहीं रहता, पेल्विस का एंगल ठीक नहीं रहता, बिल्कुल ही डेप्थ में चले जाते हैं। उसकी वजह से नीज़ रेज़ हो जाते हैं। फिर जिस वक़्त आप बार-बार एक्सेलरेटर पुल करते हैं और उसके बाद जो है आप छोड़ते हैं, तो फिर जो लो बैक है, उसके मसल्स और जो एक्सटेंसर्स हैं, उनमें दर्द आना शुरू हो हुँ, जाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि आप ड्राइविंग में हर 2 घंटे के बाद यू शुड बी हैविंग 5 टू 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट एंड वॉक। आपको रुकना है। आप देखिए जगह-जगह पर ट्रैफ़िक पुलिस ने हुँ, ये आप इशारे भी दिए होते हैं और लिखा भी होता है, सिग्नल्स में भी लिखा होता है कि र आराम ज़रूरी है। हुँ, अगर आप आराम नहीं करते, आप लंबी ड्राइव पे आ रहे हैं और आप हुँ, रेस्ट नहीं करते दरमियान में, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नींद भी आ सकती है और भी मसले मसाइल हो हुँ, सकते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आप 2 घंटे मैक्सिमल ड्राइव करें, देन स्टॉप, वॉक, डू सम स्ट्रेचेज़। हुँ, अब वहाँ पर स्ट्रेचेज़ जो है ना आउट क्लास रिज़ल्ट्स देते हैं। हुँ, जो ड्राइवर्स हज़रात बहुत ज़्यादा कहते हैं, टाँगें सो गई हैं, हुँ। पता ही नहीं लग रहा कि हम चला भी रहे हैं कि नहीं। अब रेस पे पाँव है तो पाँव है। पाँव पाँव उठ नहीं रहा, टाँगें क्यों सो गईं? क्योंकि आप बैठे हैं और नसें दब गई हैं। कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, सियाटिक भी हो सकती है और भी नर्व्स हैं जो दब सकती हैं। और जब दब जाती हैं, तो वो फिर सुन्न हो जाती हैं टाँगें। और जब टाँगें सुन्न हो जाती हैं, तो फिर महसूस नहीं होता। फिर वहाँ एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज़्यादा है। ओके। इवन वो एट दैट टाइम फ़ौरन पाँव उठाना चाहता है, तो वो नहीं उठा पाएगा। हुँ। और फ़ौरन अगर वो ब्रेक्स की तरफ जाना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज़ क्या हो सकता है अगर इट्स वो वेरी फुट सिंपल, बहुत आसान है। आप जब रुके हैं, हुँ, तो आप रुकते पहले तो वॉक करें, वॉक इज़ हुँ, वेरी वेरी नेसेसरी। वॉक के फ़ौरन बाद आप अपने पाँव को फ़ौरन पूरा स्ट्रेच करें अपनी ठीक तरफ। है। वी कॉल इट एज़ एंकल पंप। हुँ, हुँ, ये हमारा सेकंड हार्ट है जो टाँग में होता है, सेकंड हार्ट ओके। काफ है। वी हुँ, कॉल इट एज़ हुँ, सेकंड हार्ट। ये हमारी बॉडी का दूसरा दिल है। ठीक है। हाउ? यहाँ से जब ब्लड फ्लो वापस आता है, हुँ, आप जब मूव करते हैं, वॉक करते हैं, ब्लड फ्लो वापस आता है, तो आपकी सर्कुलेशन बहाल रहती है पूरे जिस्म के अंदर। क्योंकि ब्लड अगर पंप किया जाता है, तो उसको हुँ, वापस भी तो लाना है ना। तो हुँ, वापस यहीं से आना है, इसी ओके। सेकंड हार्ट से वापस आना है। तो पॉइंट इज़ कि आपको वहाँ पर एंकल पंप्स लाज़मी करने हैं। फ़ौरन आपको 20-20, 30-30 बार जो है ना, आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप इवन कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई ठीक है। मसला नहीं है। हुँ, अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर कुछ मस्जिद है, कुछ सफ़ है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं हुँ, बैठ के, कोई इश्यू नहीं है। पाँव चलाएँ, उसके बाद अपने जो घुटने हैं उनको पूरा बेंड करें। बेंड करें, सीधा करें, बेंड करें, सीधा करें। सीधे लेट जाएँ, अपने घुटने पे हाथ रखें और अपने घुटने को अपनी कंधे तक पूरा पुश करें। Yes, अच्छा, that eases out all of the tiredness you can say within the ओके, hamstrings. आपके hamstring, glutes, hips के जो मसल्स हैं ये इसको ईज आउट करता है। ठीक तो है। आप ये 20-20 बार करके देखें। हुँ, आई कैन लाइक आई कैन नॉट से कि मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ, लेकिन मैं आपको 80-90% गारंटी करता हूँ कि यू विल बी फीलिंग लाइक कि अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। हुँ, दोनों टाँगों में करें, ठीक है, दोनों बाजुओं में करें, बाजुओं को पूरा स्ट्रेच करें, पुल करें हुँ, दोनों तरफ और ये हार्डली 5 मिनट का काम है। ठीक आप है। रूटीन से करें तो हुँ, 5 मिनट का काम है। 5 मिनट आपने वॉक कर ली, 5 मिनट ये कर लिया। इस 10 मिनट से आप अगले 2 घंटे के लिए तैयार हैं ठीक। और नेक्स्ट 2 आवर्स वुड बी वेरी गुड। हाँ, मैं फिर कहूँगा कंपनियाँ बिल्कुल ज़ालिम हैं। हुँ, बड़ी जगह पे ऐसे होता है जी 4 घंटे में आपने इस्लामाबाद पहुँचना है, जी 5 जी, घंटे में जी, आपने जी। यहाँ पहुँचना है। दैट इज़ अनफेयर, इनह्यूमेन। हुँ, इंसान के इंसानी फितरत के शदीद खिलाफ है और वो ना सिर्फ़ अपने साथ बल्कि उन सवारियों के साथ, उन तमाम जो लोग उसमें मौजूद हैं, उनके साथ हुँ, वो शदीद ज़्यादती कर रहे हैं। हुँ, अब स्पेशली जो रात को ड्राइव करते हैं, उनके लिए तो इससे भी ज़्यादा खतरा है। उनको तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि रात में चाहते ना चाहते हार्मोन्स जैसे मैंने शुरू में कहा जी, रिलीज़ होना ही होना है। जी। स्लीप हार्मोन सामने आना ही आना है। हुँ, वो एक बार बताएगा ज़रूर कि मैं हूँ। हुँ, अब वो एक झोंका ही बहुत है।
ओके। एट दैट टाइम। उस झोंके की और वजह उस से भी झोंके आप से बस स्टीयरिंग इस तरह से होना एंड यू विल बी आउट ऑफ द ट्रैक। हुँ, तो ड्राइविंग में इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ना तो मोबाइल और ना कोई और हुँ, एक्टिविटी हुँ, ना करें, खाना-पीना ना करें, ना ही फ़ोन सुनें। हुँ, क्यों? आपके बस स्टीयरिंग ने एक तरफ होना है 100 की हुँ, 120 की स्पीड के ऊपर और शायद अनफॉर्चुनेटली आप उसको होल्ड ना कर पाएँ। और अगर ऑलराइट। एट दैट टाइम टाँगे सुने हुँ, उस वक़्त साथ, तो फिर तो उससे भी ज़्यादा ज़ुल्म है। हुँ, सो दैट इज़ व्हाई आई से कि आप कम से कम 2 घंटा के बाद लाज़मी रेस्ट एरिया पर गाड़ी रुकनी चाहिए। हुँ, और मोटरवे आप देखें जितनी डिज़ाइन की गई है, इसी पर की गई है। शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। आप जैसे ही 100 किलोमीटर, आप जैसे ही 150 किलोमीटर जाएँगे, जी। आपको आगे रेस्ट एरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन उस तरह किया हुआ है ना, बट लोग नहीं समझते। बट लोग नहीं समझते। जी, दे आर लाइक नहीं यार आधे घंटे में पहुँचना है। हाँ, नहीं बस खींचो 140 पे ले हुँ। जाओ, 200 पे ले जाओ, खींचो इसको। रुकना है जहाँ पे उससे बेहतर है चले जाते, एक दफ़ा हम जाके ही आराम करेंगे, ऐसा होता है ना फिर लोगों की थिंकिंग। वो कहते हैं देर से पहुँचना, ना पहुँचने से बेहतर है। हुँ, तो पॉइंट इज़ कि ख़्याल करना चाहिए, हुँ, इसमें ड्राइवर्स जितने हज़रात हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि आपकी जो सीट्स हैं, उन सीट्स को भी प्रॉपर इस तरह से रखें कि हिप हुँ, रेज़्ड हो हुँ, और जो आपके नीज़ हैं, ये थोड़े से डाउन हो, तो आप सही एक्सेलरेटर को चला सकेंगे। अगर हिप जी, डेप्थ में है, तो फिर दर्द आएगी। हुँ। फिर इवन ऐसे होता है, आम अल्फ़ाज़ में कहते हैं ना, वो कड़ल पड़ गया, अच्छा, तो वो कड़ल भी पड़ सकता है। अच्छा वो वेन पे जो वेन वेन पे आती है। वेन आम अल्फ़ाज़ में कहते हैं कि वो चढ़ गई है, वो भी हो सकता है। दैट ओके, इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी डेंजरस। ठीक है। तो मतलब उससे एक ही बार में फ़ौरन जब पेन की इंटेंसिटी फ़ौरन बढ़ती है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज़ इम्बैलेंस हुँ, ऑन द ड्राइविंग साइड। ओके। सो द लाइक दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओके, बीच में आपने एक बात की थी कि आपके पैरों से जो होता है वो भी पेन निकलता है, ब्लड फ्लो वहाँ से जाना होता है और सेकंड हार्ट भी कहा जाता है आपके काफ को। येस। तो मुझे ये बताइएगा शू कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं मतलब सही जूते और जो लेडीज़ हाई हील्स पहनती हैं, उस पे मैं पूछना चाहूँगी कि वो कितना डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए? मतलब आप आज चाह रही हैं कि ये जो सारी पॉपुलेशन और जितनी लड़कियाँ हैं, वो मेरे खिलाफ हो जाएँ, नहीं, बिल्कुल नहीं हैं? चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि एक सबको मार्च जो है वो इस पता तरह का हो चले रहा। कि देखिए, सच्चाई क्या है इसके हाई पीछे। हील्स आर नॉट डिज़ाइन्ड कि वो आप 24 घंटे पहन सकें। हुँ, हुँ। हाई हील जितनी भी आप करते जाएँगे, वो हाफ इंच से आप जितना ऊपर जाते जाएँगे, हुँ, तो आपका पाँव उतना रेज़ होता जाए। अच्छा, अब जितना आपका पाँव रेज़ रहेगा जी। ना, तो वन्स अगेन नीचे से लेके ऊपर तक जो स्केलेटन है, हुँ, वो भी हुँ, रेज़ हुँ। हो जाएगा। अब पाँव की ओके। अगली जानिब, पाँव में हड्डियाँ हैं, हुँ, 27 हड्डियाँ हैं पाँव के अंदर। हुँ। वो जो अगली जानिब है, उधर प्रेशर सारा शिफ्ट होना शुरू जी। हो जाएगा। अब वही बात है जो मैं गर्दन में बता रहा हुँ, था हुँ। कि 12 किलो ऐसे है, तो जितना आप पाँव रेज़ कर लेंगे, हुँ, तो उस वहाँ पर भी उसी तरह से डबल होता जाएगा फ़ॉर्मूला, वेट हुँ। ज़्यादा पड़ना हुँ, शुरू हो हुँ, जाएगा, ठीक? और चूँकि हील्स रेज़्ड होंगी, तो हुँ। हील चलते हुए बहुत ज़्यादा वेट आगे की तरफ, जी। उँगलियों की तरफ और जो थंब है वहाँ तक, टो है, वहाँ तक जो है हुँ, वो जाना शुरू हो हुँ। जाएगा। दर्दें बढ़ेंगी, डेफ़िनिटली बढ़ेंगी। और फिर कुछ हील्स तो अनफॉर्चुनेटली इतनी खतरनाक है कि जब वो टूटती है, जी। तो वो फिर पूरा नीचे से कैल्केनियस यानी हील की जो पूरी बोन है, वो उसको भी साथ लेके टूटती है। हुँ, 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 हुँ। वो भी सारी की सारी डिस्प्लेस। बहुत से इवन के इवेंट्स पे भी मैं ये करता जी, रहा। जी, जी, जी। गिर गई हैं, पाँव में मोच आ गई और जाके हम उनको वहाँ फर्स्ट एड अक्सर दे के जो हील है वो से ना फिक्स पैर करते रहे। स्लिप हो रहा होता है, तो हाँ, वो भी बहुत डेफ़िनिटली अब वो पेनफुल जब होता है। स्लिप होगा तो देखें ना ऊपर तक स्केलेटन। हुँ, अच्छा, फिर इससे खतरा एक और भी है कि अगर नीचे से यूँ ट्विस्ट हो गया है, हुँ। ट्विस्ट मीन्स रोटेट हो गया है हुँ, हुँ। पाँव पूरा, फिर ऊपर घुटने के अंदर भी डैमेज आ सकता है। क्योंकि ओके, नीचे वाली हड्डी ऊपर घुटने के साथ जाके जुड़ी हुई है। ठीक है। ठीक है, घुटने का जॉइंट भी बनाती है। हुँ, टिबियो फेमोरल जॉइंट ऊपर भी है। तो जब नीचे से ट्विस्ट हो गया, ये देखें आप हड्डी है, ये हड्डी के फ़र्ज़ करें 2 एंड्स हैं, एक हुँ, ऊपर हुँ। वाला एंड है, एक नीचे वाला एंड है। अब वो नीचे से ट्विस्ट हो गया, तो इसका मतलब ऊपर से भी ट्विस्ट ट्विस्ट आएगा। होगा। अब वो जैसे ही ऊपर से ट्विस्ट आएगा तो घुटने के अंदर से भी ओह! कुछ ना कुछ टूट सकता है ओह और गॉड! डैमेज हो सकता है एंड दैट इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। ओह! वो किसी आपने खातून तो के लिए मुझे तो भी वैसे भी। खतरनाक बात बता दी है ये। नहीं, वी से कि अगर आपको हील यूज़ करना भी है हुँ। तो कम से कम एक तो वो बहुत बिल्कुल जो पेंसिल हील्स हुँ, हैं, हुँ, इससे हुँ। थोड़ा बचें। देयर शुड बी सम सपोर्ट, उसकी उसकी ठीक है। सपोर्ट कुछ बेहतर होनी चाहिए। और हुँ, अगर यूज़ करना है, हुँ, तो हुँ। उसको बहुत मिनिमल टाइम के लिए इस्तेमाल करें। इतना ज़्यादा अपने ऊपर ना करें कि आप 4-4 घंटे या इवन हुँ, हुँ। आई हैव सीन वुमेन के वो हर वक़्त ही पूरा-पूरा दिन ही मतलब यूज़ कर रही होती हैं ऑफ़िसेज़ में इधर-उधर, जी। तो पेन्स तो फिर उसमें ड्रेस आनी ही कोड भी आनी होते है। हैं ना कुछ ऑफिसेज़ ने अपना फिक्स रखा होता है ड्रेस कोड, तो उनको फॉलो करने के लिए भी फिर करना पड़ता है। मेरी ऑफ़िसेज़ से गुज़ारिश है
कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी वो एम्प्लॉय आपके पास आती रहे जी। और उसका पाँव सही सलामत रहे और उन्हीं पाँव पे चल के आए, तो खुदा के लिए इसको थोड़ा-सा हील को कम कर लें। हुँ, ठीक क्योंकि है। इसके बाद जितना काफ़ में पेन रहना, काफ़ हर वक़्त कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा और दर्द बना रहेगा। ओके। फिर हील जो है, हील की जो हड्डी है, हुँ, उसके ऊपर ऑस्टियोफाइट्स बनने का खतरा होता है। ओके। मतलब वो अपने किनारे जो है ना, वो हाँ बुरबुरे कर जी, सकती है, जी, उसपे जी, जी, प्रेशर्स जी। आना अच्छा, आते ये रहेंगे। भी रीज़न होता है प्लांटर इस चीज़ का? fasciitis सबसे ज़्यादा है, पाँव का निचले वाला ओके। हिस्सा जो है, उसका fascia यानी आप कह लें मोटे बैंड्स जो अल्लाह ने हुँ, दिए हैं, वो सारे इन्फ्लेम हो जाते हैं। ओके। पेशेंट कहता है बैठे-बैठे पाँव में दर्द हो रही है, होती हुँ, जा रही है, होती जा रही है, हुँ, होती जा रही है। तो प्लांटर fasciitis है, वो इन्फ्लेमेशन है प्लांटर fascia की, हुँ, वो भी हो सकती है। तो आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो इसको कम रखें और हुँ, जो नॉर्मल एक्चुअल अल्लाह ने हील आपको दी है, इससे खूबसूरत हील नहीं है। हुँ। आप इस हील की निस्बत, जो हील वाला जूता है, इसकी निस्बत आप चाहे फ्लैट शू पे भी आ जाएँ, वो भी ज़ुल्म हुँ, है। ओके, तो फिर बंदा पहने क्या? फ्लैट शू भी नहीं आपने पहनना, एक हील भी टर्म नहीं सुनी पहनना। होगी मेडिकेटेड शू। पूरी दुनिया में मेडिकेटेड शू और ये जो आर्क, मीडियल आर्क यूज़ होना हुँ, शुरू हुई, हुँ, हुँ, वो इसी वजह से हुई। डॉक्टर्स ने और फिज़ियोथेरेपिस्ट जो थे, उन्होंने यही शू बनाए। हुँ, उन्होंने कहा दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि पॉपुलेशन बिला वजह ही दर्दों हुँ, में फँसती चली जा रही हुँ, है। तो जो नेचुरली हमारे एंगल्स हैं फुट के, उसके मुताबिक जूता होना चाहिए। आप ठीक है। स्केचर्स पहनते हैं, आप बड़े-बड़े हुँ, ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके हील में दरमियान में रेज़्ड होती है, हाँ जी, हील के बाद। जी, क्यों? कंफर्टेबल पाँव पूरा आएगा, आप कहते हैं जी। वॉव! मज़ा आ गया भई, पाँव रखते ही ऐसे मज़ा आ लगता है गया। कि पैर कोई दबा रहा है कोई और दबा रहा है शो इस पैर, तरह करता है। ब्रेथेबल हैं, जी। मेमोरी उसमें यूज़ हो रहे हैं, फ़ोम्स वगैरह और हुँ, बहुत सी इसमें चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, व्हाई? हुँ, इसीलिए। ऑलराइट। पाँव एक ऐसी चीज़ है आपकी कि अगर पाँव में, अब तो आपने देखा होगा ऐसे जूते भी आए जिनमें प्रेशर पॉइंट्स हैं। हुँ, हुँ, ऐसे सोल्स बनाए कि उनके अंदर आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं, कि वहाँ से भी वो एक थेरेप्यूटिक रिज़ल्ट ले रहे हैं। जैसे-जैसे पाँव उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लग रहा है, तो हुँ, आपके हुँ, रिवर्स आ रहा है, आपके मेरिडियंस होते हैं कुछ हुँ, बॉडी के, उस मेरिडियंस में वो सारा फीडबैक आ रहा है। तो उसको जी, आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, ठीक? इस वक़्त जितने भी आप जूते देख लें, आप जो शू देख लें, स्नीकर्स देख लें, हुँ, वो सारे इसी डिज़ाइन पे हैं। जी। व्हाई व्हाई यू फील देम कंफर्टेबल? क्योंकि उसमें एक ही उन्होंने रीज़न उस है, तरह अलाइन किया हुआ जो है। फुट का डिज़ाइन है, उस फुट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलाइन किया हुआ है, तो इसीलिए वो कंफर्टेबल फ़ील होते हैं। ऑलराइट। तो कंपनीज़ को भी ये देखना चाहिए कि दैट इज़ रॉन्ग, ये हुँ, गलत है। आप उनको वो शू अलाउ करें जिसमें वो हुँ, कंफर्टेबल हैं। हाँ, शू का डिज़ाइन का ज़रूर हो सकता है। हुँ। कोई कहते हैं कि जी पंप्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, क्लोज़्ड होने चाहिए, ठीक है, दैट्स ओके, ऑक्सफोर्ड होने चाहिए, बट दैट्स आपको ओके। सोल देखना चाहिए बेसिकली, यस, क्योंकि आपको काम सोल तो वो देखना है। सोल का है ना। बिल्कुल, हम जी बहुत सी जगहों पे कुछ भी नहीं देते, हुँ, पेशेंट को कुछ भी नहीं बताते सिवाय इसके कि जूता चेंज कर लें। हुँ, वजह ही नहीं निकलती कोई और, दर्द की और कोई वजह ही नहीं निकलती। अच्छा, फिर सम टाइम ऐसा भी होता है, अगर उसने वो जूता लिया भी था ना, हुँ, तो वो वियर एंड टियर में चला गया, यानी वो तकरीबन वेस्टेड है, हुँ। उसका सोल बैठ चुका है, लेकिन पेशेंट फिर भी इस्तेमाल करी जा रहा है, उसको किए जा रहा अच्छा, है। चेंज कर लेना चेंज चाहिए। करना है, हुँ, डेफिनिटली। या मैं कहता हूँ कि ठीक है, कुछ ये जूते महँगे हैं, लेकिन आप एक ही बार लें और हुँ, अच्छा लें, ठीक ताकि है। आपको बार-बार इस हज़ीमत से बचना पड़े। हुँ, अच्छा जूता लें, एक ही बार लें, आपका पाँव भी कंफर्टेबल रहे, आप भी कंफर्टेबल रहें और फिर जो लॉन्ग टर्म हुँ, मतलब ठीक जूता है। जो है वो चलता अच्छा, रहे। इसके अलावा ना जो ठंड आजकल वैसे लाहौर में जितनी ठंड है, तो लोग कहते हैं कि लाहौर की सर्दी या वैसे भी जब हमारे यहाँ पे सर्दी आई होती है, तो वो हड्डियों को लगती है। हुँ। तो उनसे कैसे-कैसे दर्द निकल सकते हैं? देखें, ठंड जो है ना वैसे ही हुँ, नेगेटिव है, ओके। आपकी बॉडी के लिए एक नेगेटिव है। क्योंकि कहाँ पे 37 डिग्री हुँ, और कहाँ 4, इस वक़्त 3-4 चल रहा है, जी, जी। शदीद सर्दी है। हुँ, तो बॉडी फ़ौरन जो है ना वो एक ऐसी स्टेट में चली जाती है कि उसको सिर्फ़ हीट प्रोड्यूस करनी है हुँ, अपने अंदर, इतनी बना के रखनी है कि नॉर्मल बॉडी के सर्वाइव कर फंक्शंस सके हाँ, और चलते रहें, कोर ठीक रहे। हुँ, कोर ठीक रहेगी तो आप सर्वाइव हुँ, करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ एक जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आपके बहुत से जॉइंट्स जो कि सरफेस पर एक्सपोज़्ड हैं, स्किन आपकी जी। सरफेस पर एक्सपोज़्ड है। इसका टेम्परेचर हर वक़्त गिरा रहेगा क्योंकि ये सरफेस पर एक्सपोज़्ड है। हुँ, इससे क्या होता है, जॉइंट्स के वैसे भी जो इनके अंदर फ्लूइड्स हैं, उन फ्लूइड्स की डेंसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। ओके, डेंसिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। वो फ्लूइड जितना ज़्यादा थिक होगा, उतना जॉइंट्स में अकड़ाव महसूस होगा और जितना अकड़ाव महसूस होगा तो वो लुब्रिकेशन अच्छी नहीं मिलेगी।
हुँ, लुब्रिकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट, पहले डिस्कम्फर्ट शुरू होगा, बेचैनी सी शुरू होगी, क्या हो हुँ, गया है, हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा अकड़न सी बन जी, रही है, जी। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसके साथ पहले किसी को आर्थराइटिस था, हुँ, यानी जोड़ों की बीमारी पहले ही थी हुँ। और साथ ये शुरू हो गया है, तो उसकी पेन्स डबल हो जाएँगी। ओके। वो एक तो लुब्रिकेंट की क्वांटिटी पहले यानी फ्लूइड पहले ही कम था उसके जोड़ में, हुँ, अब जितना था वो भी डेंस होता जा रहा है, मज़ीद डेंसिटी में जाता जा रहा है, थिकनेस बढ़ती जा रही है। हुँ। तो फिर लुब्रिकेशन जो 50% उसको पहले मिल रही थी वो 20% पे रह जाती है। तो ऐसे। दर्द पहले से 4 गुना और ये ज़्यादा। भी कहा जाता है ना कि जो सर्दी में चोट लगती है या दर्द निकलता है, वो लेट हील होता है। अच्छा नहीं इसमें ना सच्चाई मैं नहीं है, मैं आज तक मिथ उस है बंदे सिर्फ़। को ढूँढता रहा हूँ कौन है, अच्छा। कि मुझे पता लगे ये स्टेटमेंट दी किसने थी। लेकिन ये लेकिन एक्चुअल में होता भी है कि अगर सर्दी में कोई चोट लग गई नहीं है ना, मेरा तो ख़्याल है उसके हीलिंग प्रोसेस जो उसका होता है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ख़्याल ये है, ज़्यादा तो ये साइकोलॉजिकल हुँ, है। हुँ। मेरा ख़्याल ये है कि इसमें हमारी थोड़ी-सी लापरवाही है। ओके। बहुत सी ना हमारे इंजरीज़ ऐसी हैं, जिनको हम ना प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। ट्रीटमेंट अगर 4 हफ़्ते का है तो 2 हफ़्ते में हुँ, कर हुँ। लिया, 2 हफ़्ते का तो 1 हफ़्ते में कर लिया, 1 हफ़्ते का है तो 2 दिन में कर लिया। वो फिर रहता है। अच्छा अब होता क्या है जैसे ही वो थोड़ा टेम्परेचर बेहतर होता है, बॉडी हुँ, टेम्परेचर्स बेहतर होते हैं, हीट ज़्यादा होती है तो हमें फ़ील नहीं होता। जैसे ही गिरता है टेम्परेचर फिर दोबारा फ़ील हुँ, होना शुरू हो हुँ, जाता हुँ। है। लेकिन बहुत सी चोटें आई रिमेंबर जो मुझे सर्दी में लगी, मुझे आज तक दोबारा उसमें दर्दें नहीं हुई। ठीक है। कहीं न कहीं हम ये गलती कर जाते हैं हुँ, कि या तो साइकोलॉजिकली उसको दिमाग में बिठा लेते हैं या दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। उसकी ट्रीटमेंट में कहीं न कहीं कोताही हम हुँ। कर जाते हैं। ठीक जैसे है। मैंने पहले भी कहा कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हम फ्रैक्चर्स तक खुद मैनेज हुँ, कर रहे हुँ, हुँ, होते हैं। हुँ। कंधे उतर जाएँ हम खुद चढ़ा रहे होते हैं, डिस्लोकेशंस हो रही होती हैं हम खुद चढ़ा रहे होते हैं, दर्दें निकल आएँ मालिशें खुद शुरू कर हुँ, देते हैं। हुँ। ठीक है? और बाद में ब्लेम डॉक्टर। द डॉक्टर वाज़ नॉट गुड। उसने एक हुँ। सेशन में जो है ना सारा कुछ ठीक नहीं किया। अब हम उन्हें क्या बताएँ कि कि क्या हम तबाही उससे फेर के पहले आप हम लोग हमारे अपने पास आए हैं कि हाँ मुझसे जी, पहले आप क्या-क्या कर चुके हैं और आपने किस टोटके किस्म का आज़मा ज़ुल्म हाँ, हुँ, टोटके कर के हुँ। मुझे याद आ गया। अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट उनके दोनों घुटने चेंज हुए। ओके। आर्थराइटिस था ज़ाहिर है ग्रेड 4 का और हुँ, नहीं हो हुँ। सकता था। हुँ, हुँ। किसी सूरत ट्रीट नहीं हो सकता था। जुड़ गए थे घुटने दोनों। अब वो ट्रीट हुए, नए बनाए और वो माशाल्लाह वॉक भी कर रही हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग एन एग्ज़ाम्पल। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर वालों ने जो ट्रांसफ़ॉर्मर ख़राब हो जाता है बिजली का, हुँ, हुँ। उसका जो ऑयल था, वो निकाल के वो गरम करके घुटनों पे लगाया। तो वो कुछ उनको बेनिफिशियल रहा या नहीं? हाउ कम मुझे बताएँ पहले तो इसमें ट्रीटमेंट रेमेडी है क्या? कि एक जले हुए ट्रांसफ़ार्मर का तेल वहाँ पे करेगा क्या भई? ये भी है वैसे। और फिर वो बल्कि उस पे सोने पे सुहागा ये है कि उसमें कुछ और भी मिक्स किया उन्होंने। ओके। मिक्स करके पट्टियाँ करते रहे। अब वो जो सोज़िश थी 10% वो हो गई हुँ। 100%। ओह गॉड! वो पहले से और स्किन के ऊपर बर्न्स बनना शुरू हो गए। हुँ। लाइक आई डोंट नो ये टोटका सिस्टम जो है, किस वक़्त मतलब ख़त्म होगा? अच्छा मैं इसी पे बात करूँगी अब कि टोटके क्या इन सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होते हैं अगर जब बैक पेन अगर निकल आए, शोल्डर पेन निकल आता है, अगर आप देखिए बच्चे जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछने लगी हूँ कि बच्चे आजकल एक शोल्डर पे इतना हैवी बैग उठा के लेके जा रहे होते हैं, तो वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों के बारे में तो हमने जितनी शोर मचाया है, बैग्स हुँ, पे हुँ, स्पेशली, हुँ, क्योंकि फिज़ियोथेरेपिस्ट को थोड़ा बायोमैकेनिकली और पोस्चर्स को हम सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं। हुँ। हमने वो बैग्स जो पीछे थे ना, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ यूँ जी, पीछे थे, जी। यहाँ यूँ आगे थे, हमने वो चेंज करा के बैग्स के रुख ही आगे कर दिए, ख़त्म कर दिए, स्ट्रैप्स पे ले आए। ओके, जी, स्ट्रैप्स जी। वाले बैग्स ले आए, हैंड कैरी वाले बैग्स ले आए, हुँ, ठीक? इस वजह से कि वो तो पूरा स्केलेटन की तबाही है, कमर के जो 33 वर्टिब्रीज़ हैं हुँ, उसके, हुँ, अब हुँ, सब के सब का तबाही कर रहे हैं। जो नॉर्मल एंगल्स हैं, हमारे हुँ। 4 हैं, ऊपर से लेके नीचे तक 4 हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल, इसके 4 जी। 4 एंगल्स हैं इनके। अब जैसे ही वो बैग्स इतने हेवी कैरी करता है, तो उसकी वजह से सबसे पहले उसकी जो अपर बैक है, थोरैसिक है, वो अफ़ेक्ट होती है। हुँ, उसमें कर्व नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है।
हम उसको काइफोटिक स्पाइन कहते हैं। अच्छा, जब कर्व नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसके दोनों तरफ के पट्टे खींच जाते हैं, उन पे पोला आ जाता है। जब पोला आता है दर्द रहती है। अब दर्द रहेगी नहीं जाएगी बिकॉज़ आपके एंगल्स ही चेंज हो गए। अब ठीक करके दिखाएँ। अच्छा, फिर रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। माइल्ड होगा, ट्रीट हो जाएगा। अगर माइल्ड नहीं है, बहुत देर हो गई है, बढ़ता जा रहा है और और बच्चा वही वो भारी बस्ता जो है वो डेली उठा के जाता है, तो फिर मसला आएगा। ठीक है। यहाँ तक कि हम्प बन जाते हैं, आपने देखा होगा। गर्दन के ऐसा पीछे ही, हम्प ऐसा बन ही। जाते हैं। वी तो कॉल घर दैट। में कैसे वैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगर बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं, है, इसको उसके ट्रीट नहीं कर शोल्डर का? सकते, इसका एक ही काम करें हुँ। कि एक तो डेफ़िनेटली आपको बैक यहाँ पर चेंज? डॉक्टर के पास जाना ही हुँ, पड़ेगा हुँ। और बैक चेंज तो इमीडिएटली करें। हुँ, बैग्स के बारे में ऐसा ना करें कि इस तरह बच्चों के इतने भारी बस्ते ना हुँ। पहनाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरी स्कूलों से गुजारिश है को खुदा के लिए कोई ऐसा सिस्टम बना ले, किताबें ही कम कर दें बच्चों की। कंपनियों की भी गुज़ारिश कर कंपनियों ली की भी आपने, गुजारिश है। ऑफ़िसेज़ की भी, स्कूल्स की भी, सबकी गुज़ारिश कर ली आपने। उसकी वजह ये है, देखिए आप, ये जितने भी चेंजेस हुँ, आए, चेंजेस दो तरह के होते हैं, हुँ। या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसा तब्दीली ही है। आनी आनी है, हुँ, सिस्टम में भी आनी आनी है। तमाम दफातर वाले, तमाम स्कूलों वाले सब पॉजिटिवली कोशिश कर रहे होंगे, हुँ, कोई शक नहीं। हमने देखना ये होता है कि क्या वो चेंज हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। हुँ, नेचर का एवोल्यूशनरी रूल है, हुँ। इर्तिकाई रूल है, चेंज आता रहेगा। लेकिन जो चेंज खिलाफ होगा या नेगेटिव होगा, नेचर उसको ख़त्म करती चली जाएगी। ओके, आगे वही ट्रांसमिट होगा जो पॉज़िटिव चेंज होगा। ठीक है। यही गुज़ारिश सबसे है कि आप लोग डेफ़िनेटली काम कर रहे हैं, लोगों के वर्किंग आवर्स बदल गए हैं, ठीक है, लाइफ़स्टाइल्स बदल गए हैं, लेकिन पॉइंट इज़ जो नेचर है, उसको ना छेड़ें। हुँ। आपने दुनिया की सारी रेसिपीज़ बनाने के बाद ऑर्गेनिक पे वापस क्यों आए आप? ऑब्वियसली क्योंकि वही बेनिफिशियल आप है ना ना आए एट द ना, एंड। हाँ, फिर हुँ, आप कहें कि नहीं जी हमारी रेसिपीज़ हम ठीक हैं। हुँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चेंज आपकी बॉडीज़ के लिए बेनिफिशियल है। हुँ। आपके बॉडीज़ के लिए जो बेनिफिशियल है, आप वही करें। यही गुज़ारिश है। और ऑलराइट। हम ये नहीं कह रहे कि किताबें छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, हुँ। स्कूलों में जाना छोड़ दें। हम ये सिर्फ़ कह रहे हैं थोड़ी-सी चीज़ें सिस्टम ऐसा, चेंज हाँ, कर लें। सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करें। अब तो टेक बुक्स आ रही हैं, अब तो ई-बुक्स आ रही हाँ, हैं। आप सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करें कि आपको इन किताबों और इतने लंबे-चौड़ों कामों में जी। ना पढ़ना पड़े अब। हुँ, अब बच्चे जो हैं ज़रा फ्री ऑफ मतलब वो कह रहे हैं स्ट्रेस और पीस ऑफ माइंड के साथ आप तक आएँ, और हुँ। वो उनको भी इतना ना लगे कि वो बर्डन बहुत ज़्यादा है और उस बर्डन में जाके जो है ना वो एजुकेशन ले रहे हैं। कितने स्कूलों में फिज़ियोथेरेपी होती है? पीटी सुना किस होगा आपने? जी, जी, जी। स्कूल पीटी। जी, हाँ जी। जब हम करते थे हमें नहीं था पता पीटी किसे जी, कहते हैं। ऐसा कितने ही में है। होती है? बहुत कम, हार्डली कम। बहुत। वो कुछ और कितने, एक्सरसाइज़ पे हाँ उन्होंने जी, एक्टिविटीज़ कितने पे। स्कूल जो हैं और कॉलेजेस और बाकी जो हुँ, इदारे हैं रेगुलरली हुँ। स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में लेके जाते हैं बच्चों को। साल में 1 बार गाला ज़रूर होगा, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा ही लेकिन वो है। साल में एक 1 ही बार बार होगा होता है। और साल में 1 दिन होगा। हुँ, तो मेरी गुज़ारिश यही है टू एवरीबॉडी कि प्लीज़ ये फिजिकल एक्टिविटी ही आपके बच्चे के रिज़ल्ट्स में भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट रखती है, हुँ। मूड चेंजेस करती है, स्ट्रेस बिल्कुल। निकालती है, एंग्ज़ायटी निकालती है। इससे बड़ी एंग्ज़ायलिटिक ड्रग कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ये मैं नहीं ओके, कह रहा, पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया की किताबें और ऑथर कहते हैं ठीक कि है। इससे बड़ी कोई एंग्ज़ायलिटिक नहीं है। आपको स्पोर्ट्स लाज़मी करना है। अभी हुँ, रिसेंटली मेरे एक एक बड़े करीबी टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, हमाद हसन साहब, मेरी उनसे हुँ। बात हो रही है, वो कहते हैं, "डॉक्टर साहब मैं जिम पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता।" जिम पर? हाँ, मैं कहा, "जी क्यों?" एंगल बड़ा डिफरेंट था बात हुँ, करने हुँ। का। "मैं स्पोर्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ।" ओके। मैं कहा, "जी वजह?" "यार जिम में कोई घसीट के लेके जाए तो जाए ना।" मोटिवेशन नहीं है मेरे अंदर। 1 दिन जाऊँगा, दूसरे दिन नहीं जाऊँगा। हुँ, 2 दिन चला जाऊँगा, तीसरे दिन नहीं जाऊँगा। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, जहाँ पे एंटीसिपेशन है, को थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट है, तो मैं कॉम्पिटिशन भी आ जाता है ना फिर। कॉम्पिटिशन है हुँ, एग्ज़ैक्टली, हुँ। तो मैं उसमें जाऊँगा। ठीक और है। मेरा बच्चा भी जाता है। जब मैं उसको हुँ, ये कहता हूँ कि तुमने सॉकर खेलना है और आज तुमने हुँ। 4 स्कोर करने हैं, हुँ, हुँ, 4 गोल करने हैं, तो वो जाता है। जब मैं उसे ये कहता हूँ कि आज तुमने फॉर एग्ज़ाम्पल बैडमिंटन खेलना है तो 4 मैच जीतने हैं, तो वो जाता है। हुँ। लेकिन जब मैं उसको कहूँगा ना कि तुमने एक्सरसाइज़ के लिए इस तरह से जाना है, तो वो पापा ठीक है देखेंगे, एंड हुँ, दैट्स वेरी गुड। ये अच्छा एंगल था ये भी। एक एक तरह से समझाने का कि एक छोटा बच्चा जो है हुँ, अगर उस तरफ नहीं, तो भाई स्पोर्ट्स तो लाज़मी करवाओ, वो तो उसका हुँ। हक है। ऐसा ही है। उसकी हड्डियों ने ग्रो भी उसी से करना है। लेकिन हड्डियाँ तो उसकी आधी बनी, आधी नहीं बनी। अभी आपने जिम की जो बात की है, तो आपको नहीं लगता कि जिम में कुछ लोग गलत एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा हैं जो जिम इंजरीज़ के साथ तो आते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो उसमें कितना ज़्यादा बैक पेन का, शोल्डर पेन का और जितनी भी बाकी पेन्स होती हैं, उन जिम का बेसिकली कितना रोल है इसमें? देखें,
जिम ठीक करने की हद तक तो नहीं है, वेरी सॉरी। हम्म हर इंजरी का रूल है, हम्म मैं तमाम जिम ट्रेनर्स से मुखातिब हूँ, हर इंजरी का रूल है रेस्ट। हम्म राइस प्रोटोकॉल चलता है, समटाइम्स प्राइस प्रोटोकॉल चलता है। प्राइस मीन्स प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन, हम्म आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन इफ नीडेड। हम्म कुछ में चलता है राइस, आर फॉर रेस्ट। अब देखें, राइस में आर रेस्ट है और पहला कंपोनेंट है इस ट्रीटमेंट का। आप ये ना करें तो बाकी भी फारेगा, ओके ये पहला कंपोनेंट है। हम्म एंड आई एम टॉकिंग थ्रू रिसर्च, मैं अपनी बात कोई नहीं कर रहा, ठीक है मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, यू हम्म कैन चेक इट। आप देख सकते हैं इसमें सर्वेज, रिसर्चेज वगैरह। आप रेस्ट ही नहीं करते हम्म किसी इंजरी के अंदर, तो आप इंजरी के साथ और अपने साथ शदीद ज्यादती कर रहे हैं। अब बहुत से ट्रेनर्स ये गलती करते हैं हम्म कि मतलब किसी को दर्द निकली है तो ट्रेनर कह रहा है यार थोड़ा वेट और लगाओ, ओ वेट लगाओ ठीक हो जाएगा, वीक वीक है, वीक होने की वजह से फील हो रहा है। भाई हम्म आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये इसका मसल वीक है? बिल्कुल ऐसा ही है आपको कैसे, कौन सी मैनुअल एमएमटी की कौन सी ग्रेडिंग थी मसल की जो आपने करके खुद ही वहां पे ये डिसीजन भी ले लिया तुम्हारा ये मसल वीक है, और इसके ऊपर अब अब आपको क्या पता है कि वीकनेस है या अंदर टीयर्स हैं? हम्म माइक्रो टीयर्स बन जाते हैं समटाइम, हम्म जिम्स वालों को सबसे ज्यादा माइक्रो टीयर्स बनते हैं। अब वो माइक्रो टीयर आप बढ़ाते जाएं, आप और वजन लगाएं और वेट लगाएं और बढ़ेगा, और वेट लगाएं और बढ़ेगा। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से लोग जो आते हैं हमारे पास जिनकी अगर शोल्डर की इंजरी जिम में हुई, हम्म फिर वो सारी जिंदगी नहीं गई, कमर में हुई नहीं गई। हम्म डरते भी हैं लोग कि पता नहीं जब जाएंगे डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट के पास या सर्जन के पास, हम्म तो वो पता नहीं क्या कह रहे होंगे। पता नहीं कहेंगे, कोई कहेगा ट्रीटमेंट करा लो, कोई कहेगा एमआरआई करा लो, तो डरते भी हैं लोग, लोगों को फोबिया है भी है इस चीज़ का। ओके लेकिन वो उसी पेन्स के साथ चल रहे हैं, और वो फिर वंस अगेन एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगर एक बंदे को घुटने का दर्द निकला है, वो गिर गया है, हम्म ठीक है, उसको दूसरा बंदा कह रहा है 4,000 कदम चलो ठीक हो जाओगे। ऐसा ही है अच्छा, वो 4,000 कदम चला, घुटना निकल गया। जब वो निकल गया, वो फिर भी नहीं बाज आया, उसने बांध के फिर चला दिया। बिलाखिर वो तब बाज आया जब उसका घुटना वेस्ट हो गया, व्हेन द जॉइंट इज वेस्टेड। सिंपल, हम्म मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ कि जी जॉइंट वेस्ट हो गया। तो प्लीज, ये टोटके की दुनिया है। अच्छा एक ये ओवरवेट की वजह से भी क्या हो सकता है कहीं पे पेन वगैरह बहुत अच्छी बात। बैक पे नेक ओवरवेट पे में सबसे ज़्यादा लंबर स्पाइन इफेक्ट होती है, आपकी जो कमर की स्पाइन है और साथ में हम्म बेस आपका सैक्रम और कॉक्सिक्स, क्योंकि इनके एंगल बदल जाते हैं। हम्म बेली ज़्यादा आगे आता है, हम्म तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों का नीचे से एंगल जी ज़्यादा हो जाता हाँ है, जी कमर का एंगल ज़्यादा हो जाता है, कन्वेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है और वहीं से दर्द शुरू हो जाती है। हम्म सबसे पहले तो वहाँ पे जो मोरों के दरमियान डिस्क्स हैं जी उन पे जी जी प्रेशर्स आना शुरू हो जाएंगे। अक्सर सुना भी है ना डिस्क हिल गई थी डिस्क हिल तो गई, हाँ डिस्क हिल गई या डिस्क फट गई, हम्म हिलता मोहरा है। ओके डिस्क जो है वो बल्ज में जाती है, ओके उसके ऊपर ओके दबाव ओके आ गया। अब डिस्क एक कुशन की तरह, जेली लाइक कुशन है, हम्म ठीक है, तो उस कुशन के ऊपर जितना प्रेशर डालते जाएंगे हम्म उतना वो बल्ज बाहर आता जाएगा, बिला आखिर फट भी सकती है। हम्म तो चूंकि उनके एंगल्स ठीक नहीं होते, कमर और आगे बेली का वेट बहुत ज़्यादा है, कमर का एंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम्म कन्वेक्सिटी 15 डिग्री से बहुत आगे निकल जाती है, हम्म लंबर एंगल उसको हम कहते हैं। अगर वो बहुत आगे निकल जाए तो फिर उसके बल्जेस होने ही होने हैं, कमर में दर्दें रहनी ही रहनी है, गिरना ही गिरना है, और फिर नीचे आ जाता है उसके बाद पेल्विस। हम्म अब पेल्विस यानी जो हिप है, वो या तो चली जाती है एंटीरियर टिल्ट में, ठीक या है वो चली जाती है पोस्टीरियर टिल्ट में। ओके यानी या तो वो आगे की तरफ सारा स्केलेटन हाँ चला जाता जी है या सारा पीछे की पीछे की तरफ तरफ। आज जी जितना आगे जाएगा, जितना पीछे जाएगा, उतनी ही दर्दें रहेंगी। सही है उठने बैठने में भी ज़ाहिर है, तो घुटने इसका के ऊपर इलाज वजन। क्या हो सकता है क्या आप बंदा करे देखिए, वेट लॉस देखना पड़ता है, हम्म व्हाट टाइप ऑफ फैट इज हैविंग, इज द पेशेंट हैविंग, हम्म जेनेटिक है किस तरह से है। कुछ लोग जेनेटिकली ज़ाहिर है बाय हम्म बर्थ ही बहुत ज़्यादा उनका वेट है, तो वो फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होते इतनी आसानी से। ओके बर्न करना इतना आसान नहीं है, साथ में डाइट का हम्म बहुत बड़ा रोल है। हम्म ठीक है, वो ऐसे ही है कि वो आम अल्फाज में सुना होगा, खाई आधी रोटी लगी चार। वो उन लोगों के साथ होता है, ये एब्जॉर्प्शन कुछ अच्छी होती हैं, फॉरेन फैट उनके अंदर हम्म बनता रहता है, फैट का डेपोजिशन और फैट का बनना बहुत ज़्यादा होता है। हम्म उनके फिर मेटाबॉलिज्म को पकड़ना, उस रेट को पकड़ना, फिर वापस लाना, इट्स नॉट दैट इजी। और बहुत से वेट्स तो ऐसे हैं, लाइक 160-170 से आप ऊपर चले जाएं, तो वो इवन वो ये इस जिम शिम का काम भी नहीं है। ठीक स्किन है सैगिंग में जा सकती है, स्किन के हम्म इश्यूज बन सकते हैं, जी 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 सेलुलाइटिस और भी बहुत सी चीज़ें हाँ बन जी जाती हैं। तो वो कंडीशंस, फिर मेडिकल कंडीशंस की तरफ भी पेशेंट जा सकता है।
तो उसमें तो फिर ज़ाहिर है बैरियाट्रिक सर्जन्स अच्छा हुँ, रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा ओबीज़ हैं, हम कहते हैं 25 से 28 के ऊपर उनका हाँ जी। जा रहा है बीएमआई, हुँ, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो इससे ऊपर जा रहा है, तो वो फिर काफ़ी हद तक हम थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। एक रिजिड सख्त आदमी, सख्त मतलब वुमन हुँ, जो हुँ, अपने साथ सख्ती कर सकते हैं, हुँ, जो सुबह दोपहर शाम जो कहें वो खाएं, जो कहा जा रहा है वो करें, जो एक्सरसाइज रूटीन्स बताई जा रही हैं वो करें, लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग रखें, हुँ। ये उसका काम है। उसके अलावा जो लोग 4 दिन करते हैं, 5वें दिन चीट डे हो रहा अच्छा, होता है। इतना मुश्किल क्यों होता है ये लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना? अगर अगर आपने किसी को कहा है क्रेविंग्स, इट्स वेरी सिंपल। नहीं, बैठने का भी अगर आपने मना किया है कि नहीं ज़्यादा देर इस पोस्चर में नहीं बैठना, तो लोग मजबूर होते हैं, वो हमारी ना बैठते एक हैं। ब्रेन की ट्रेनिंग है, न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन है हमारी। हुँ, ये एजुकेशन हमारी वक्त के साथ साथ हुई है। हुँ, आज एक या 2 दिन में तो ये हुई नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने 10 साल में ये आदत बनाई हो, किसी ने 15 साल में ये आदत बनाई हो। जी। असल में वो जो ट्रेनिंग्स है ना, वो जो न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन है, वो बनाती है हैबिट, ओके। आदत। अब उस आदत के अगेंस्ट जाना होता है आपने। हुँ, तो बहुत सौ में वो विल होती है, बहुत सौ में वो विल नहीं होती। जो लोग उस विल पे आ जाते हैं, वो हुँ, बड़ी आसानी से अपनी इस हैबिट को अपरूट कर जाते हैं। जी। और उसका तरीका यही है कि या तो लोग समटाइम्स क्या करते हैं कि अपने साथ कोई ना कोई ट्रेनर ऐड कर लेते हैं। हुँ। उनको पता होता है मैंने नहीं करना। ऐसा ही है। ठीक है? अच्छा सर, एक ना आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, टीवीज़ पे देख लेंगे या मोबाइल फ़ोन्स पे देख लेंगे, जो लोग इस तरह झुक के बैठे होते हैं, हम्प बना होता है, तो एक स्ट्रेच वाली बेल्ट्स होती हैं। हाँ, 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 तो पोस्चर वो करेक्टर। जी, वो बेनिफिशियल होती हैं एक्चुअल में? वो काम करती मैं हैं? आपको दिखाऊँ, लोगों ने वो बेल्टें खराब कर दी ओह हैं। गॉड! वो बेल्ट और भी वो ठीक हुए या नहीं वो हुए? बेल्ट भी पहन के फिर दोबारा ओले! पुश कर के जो है ना उनको खराब कर लिया। ओके। इसीलिए मैं कहता हूँ इट स्टार्ट्स हियर। हुँ, हुँ, हुँ। ये ठीक है। यहाँ शुरू होता है, यहीं ख़त्म होता हुँ, है। हुँ। इसको ट्रेन करें, इसको स्ट्रॉन्ग इतना करें कि आपको पता हो कि जब आपने बैठना है तो आपने एक सही नॉर्मल बॉडी पोस्चर 90 हुँ, डिग्रीज़ हुँ। का एंगल और सीधे गर्दन अपनी रखनी है, जो कि आपकी कान है, इस कान की जो लो है ये आपके हुँ, शोल्डर के साथ अलाइन्ड हो, दिस इज़ इट। तो आप ऑलराइट। नीचे तक अपना पोस्चर को बेहतर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप गिराते हैं अपनी हुँ, गर्दन को आगे या पीछे, तो दैट गोज़ रॉन्ग। ये ट्रेनिंग आपको खुद करनी है। लोग हुँ, इसके लिए तो बहुत सी जगह पे ऐसे हैं कि लोग इसके लिए यहाँ तक कि ट्रेनर्स वगैरह और अपने हुँ। मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं वो बहुत से उनको हायर कर लेते हैं कि पहले हैबिट बन जाए। ठीक है। हैबिट बन जाएगी तो फिर उसके बाद मतलब वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो ऑलराइट। हैबिट आसानी से अप्रूट हो जाती ठीक है। है। अच्छा, लास्ट पे आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई प्रो टिप वगैरह देना चाहेंगे लोगों के लिए? टिप मेरी यही है कि अगर ज़िंदगी जीनी है ना, हुँ। तो उसमें एक्सरसाइज़ ऐड कर लें, खुल के जीना है तो। और लंबी योगा भी ज़िंदगी कर चाहिए। सकते हैं, जो लोग योगा दैट इज़ करते वन हो। टाइप ऑफ एक्सरसाइज़। ओके। वो एक पार्ट है एक्सरसाइज़ हुँ, का, हुँ, हुँ। जिसमें स्ट्रेचेज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज़ में फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत कुछ है, हुँ, कार्डियो है, मतलब स्ट्रेंथनिंग है, कंडीशनिंग है, सारा कुछ चलता है, हुँ। वेट ट्रेनिंग्स हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए वैसे आपको? इट इट कैन बी स्टार्टेड एट एनी एज। ओके। पहले-पहले होता था हुँ, कि स्पोर्ट्स में 12 साल, 13 साल के बच्चे को रोका जाता था, आज उसमें हुँ, भी ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि अंडर 13, अंडर 16 बाकायदा गेम्स चल रही हैं पूरी दुनिया हुँ, में और स्पोर्ट्स के जितने डॉक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फिजिशियंस हैं, वो हुँ, रिकमेंड करते हैं। एसोसिएशंस बाकायदा रिकमेंड करती हैं कि बच्चे को ट्रेनिंग करवाएँ, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएँ। तो मेरा तो मशवरा मशवरा भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर ज़िंदगी खुल के जीनी है, हुँ। अपने दिन बढ़ाने हैं, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन बेशक। अपने दिन बढ़ाने हैं और जितनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, हुँ, उसमें आप ये चाहते हैं कि आपका स्टेमिना, आपका काम करने का स्टेमिना, आपकी एंड्योरेंस, आपका फ़ोकस, हुँ, आपका स्ट्रेस ये ना हो। स्टेमिना, एंड्योरेंस मैक्सिमम हो, तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए। आई नो वन गाय हुँ, दैट इज़ इन प्रोबेबली यूरोप राइट नाउ। ही सेड कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप 60 इयर्स जीना चाहते हैं तो हुँ। एक्सरसाइज करें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 110 साल की उम्र है मेरी ओह माशाअल्लाह! और मैं अपने होशो हवास में आपसे हुँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करती है, ब्रेन से लेकर टो तक। हुँ।
कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा बॉडी सिस्टम नहीं है जो एक्सरसाइज से बेहतर नहीं होता। हुँ, अगर आप डाइजेशन की बात करें, इससे ये भी इम्प्रूव होती है। हार्ट स्ट्रेंथ की बात करें, इम्प्रूव होती है। हार्ट की बीमारियाँ कम होती हैं, शुगर कम होती है। हर शुगर वाले ने वॉक करनी है। हुँ, ठीक, आप जिस तरह से भी आ जाएँ, आर्थराइटिस की रिस्क कम से कम रहता है जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, जोड़ों की बीमारियाँ कम रहती हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जैसे भी आ जाएँ, आप कहीं न कहीं से स्पोर्ट्स करनी है, आपने एक्सरसाइज के बगैर नहीं कर हुँ, सकते, सही? बिल्कुल, तो एक्सरसाइज इज़ आई कैन वेरी से इम्पोर्टेंट। लाइफ, ये आपकी हुँ, ज़िंदगी है। अगर आप ये नहीं करते, तो फिर आप वक़्त के साथ-साथ उन मसाइल में फँस जाते हैं, जहाँ से आप रिवर्स नहीं हो सकते। हुँ, फैट बहुत ज़्यादा है, तो लोग नहीं कर पाते। आदत ऐसी बन जाती है कि और बिल्कुल एनर्जी भी हिम्मत नहीं बहुत रहती। लो होने लग जाती है। एनर्जीज़ आपकी वक़्त के साथ-साथ हुँ, लो होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी गुज़ारिश है, प्लीज़ एक्सरसाइज़ करें और अच्छा खाएँ। अच्छा खाने का मतलब ये है वो खाएँ जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। हुँ, यू कैन हैव मीट, यू हुँ, कैन हैव बारबेक्यूज़ एज़ वेल, यू कैन हैव दोज़ फ्रूट्स, नान्स एज़ वेल और मतलब ले बट बट फ्रूट्स आर मोर बेनिफिशियल। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जी, फ्रूट्स हैं, लेकिन जी, इन सब की डोज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी। 4 किलो कढ़ाई नहीं खाई जा सकती। आपकी मेहरबानी है, रहम करें हुँ, इस चीज़ पे। इतना फ़ास्ट फूड नहीं खाया जा सकता, आप रहम करें इस पे। हुँ, आप अगर फ्रीक्वेंसी कभी रखते भी हैं, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार आप इसकी फ्रीक्वेंसी रख लें, लेकिन डोज़ के हुँ, ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। अल्लाह ने आपको एक एक तवाज़ुन में बनाया है, हुँ। बैलेंस्ड डाइट चाहिए हमें साथ। बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज़, यही मेरा पैगाम है। इसके साथ आप बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी हेल्पफुल पॉडकास्ट था ये, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।